अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू से निकल करके सामने आ रही है। ये खबर आपको जहां तक खबर लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बहुत ज़्यादा हैरत में भी डालेगी, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरीके की है जिसे सुनकर आप भी चौंक सकते हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, रूपनगर की रहने वाली मोहतरमा वीना बख्शी, जिनके शौहर का नाम रघुनंदन है, रघुनंदन जी का कुछ दिन पहले इंतकाल हो जाता है। और इंतकाल के बाद की ये खबर है कि अब ये खबर मंजर आम पर लोगों के सामने आ रही है, और ये खबर बख्शी नगर जीएमसी हॉस्पिटल से आ रही है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर में ये जेर इलाज थे रघुनंदन जी, और वहीं पे इनका इंतकाल हो जाता है। और वीना बख्शी जी अपने शौहर की नाश को आखिरी क्रियाक्रम कराने के बजाय हॉस्पिटल इंतजामिया को नाशदान कर देती है। पूरा मामला आपको बताते हैं। आपको बताने की कोशिश इस तरह से करेंगे कि जो वीना बख्शी जी है, इनके जो शौहर रघुनंदन जी है, ये अपनी ज़िंदगी में दान किया करते थे, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दान करना अपना शियार बना लिया था। और मुख्तलिफ तरीके के गरीब और जितने भी मस्कीन लोग होते थे, मोहताज लोग होते थे, ज़रूरतमंद लोग होते थे, उनके लिए ये मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें और मुख्तलिफ तरीके की रुकुमात अपने औकात में दान किया करते थे। और इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मरने के बाद भी अपनी कुछ जिस्म के कुछ हिस्सों को दान करें, जिसमें इनकी बीवी के मुताबिक कि उन्होंने मरने से पहले ये कहा था कि जब मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो उसके बाद मेरी आंखों को दान कर देना। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद उन्होंने यह ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मेरी आंखें दान करेंगे तो उन आंखों से सिर्फ मैं दुनिया को देख सकता हूं, लेकिन अगर मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा जिस्म दान हो जाएगा तो मैं पूरा का पूरा दान हो जाऊंगा। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जीएमसी बख्शी नगर में इस नाश को दिए जाने के हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वीना बख्शी जी ने जब अपने शौहर रघुनंदन जी की नाश को हॉस्पिटल इंतज़ामिया को सुपुर्द करना था, तो इन्हें यह मालूम नहीं था कि प्रोसीजर क्या था और लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है। तो इन्होंने डॉक्टर सुशील के साथ राबता किया और पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने कहा। और बात यहाँ भी यह है कि इन्होंने जब नाश को घर लेना था, घर लेने से पहले ही एम्बुलेंस के ड्राइवर को बोला कि आप नाश को वापस हस्पताल की जानिब ले लीजिए, क्योंकि इनके जो शौहर की इच्छा थी कि वो मरने के बाद अपनी ज़िंदगी की पूरी जितना भी उन्होंने दान किया था, अपनी नाश को भी वो दान करना चाहते हैं। और एम्बुलेंस बैक आई, उसके बाद उनसे ये डॉक्टर्स ने कहा, या जो भी इंतज़ामिया है, उन्होंने कहा कि जो आपके बच्चे हैं उनसे भी इस बारे में पूछा जाए। हालांकि बच्चों को भी इस बारे में पहले से ही पता था कि उनके वालिद ने इस तरीके की ख्वाहिश जाहिर की है, तो बच्चे भी इस चीज़ पर राज़ी थे और बच्चों ने भी अपनी माँ का पूरा साथ दिया। और जीएमसी बख्शी नगर के अंदर इन्होंने इस नाश को दान कर दिया। अब एक बेबी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाश है, इसे मेडिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने तजुर्बात में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी सारी तजुर्बा की चीज़ें वो है लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा कदम और एक बहुत ही जुर्रत और जज्बे और हिम्मत वाला काम मोहतरमा वीना बख्शी जी ने दिखाया, जिस पर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने जम्मू में इज़हार खुशी भी जाहिर किया और इनकी हिम्मत पर दाद भी दी है कि इन्होंने किस तरीके से अपने शौहर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें की, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है। आपको मालूम है कि जब इंतकाल कोई कर जाता है, इंतकाल करने के बाद उसके आखिरी क्रियाक्रम के लिए किस तरीके से लोग तड़पते हैं, लेकिन ऐसे हालात में अपने शौहर को दान करना कितना बड़ा जुर्रत और हिम्मत का काम है, ये आप वीना बख्शी जी के ही इस काम से देख सकते हैं। आपको इनका ये काम कैसा लगा, आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।